नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और हमारा चैनल यानी लोक भारती हिंदी, इसके संयुक्त तत्वाधान में जो SCERT के द्वारा जो उपक्रम आया है सेतु अभ्यास, इसके बारे में मार्गदर्शन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। मैं हूँ विनायक बगाड़े। मैं हिलरेंज माध्यमिक विद्यालय भिलार, तहसील महाबड़ेश्वर में विगत 16 सालों से हिंदी यह विषय पढ़ा रहा हूँ। आज है 8 जुलाई 2021 और इस उपक्रम का 8वां दिन और कक्षा है 7वीं। इसके क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं। भाषा विकास, कौशल है श्रवण भाषण, और इसकी अध्ययन निष्पत्ति यहाँ पर दी है। हिंदी भाषा में विविध प्रकार की रचनाओं, गीत आदि रुचि लेते हुए ध्यान पूर्वक सुनते हैं, आनंद पूर्वक दोहराते तथा पढ़ते हैं। तो देखिए, इस अध्ययन निष्पत्ति को लेकर हमें यह कृतियाँ छात्रों से करवा लेनी हैं। इसमें भी देखिए कई प्रकार की ऐसी मांग आ रही है कि सर हमें तैयार उत्तर चाहिए, लेकिन ये तैयार उत्तर आपको नहीं मिलेंगे। जो बड़े प्रश्न हैं, निबंध लेखन, कहानी लेखन, दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर, ये आपको यहाँ पर लिखित रूप में नहीं मिलेंगे। हाँ, उस पर मैं चर्चा जरूर करूँगा। शायद इसे सुनकर आपको कुछ अलग प्रकार का उत्तर सुझाई दे, तो इसी उत्तर को आपको लिखना है। लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर देना गलत है, इसलिए मैं ये उत्तर नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको यहाँ पर ज़रूर मिल सकते हैं। ये सिर्फ मार्गदर्शन करने हेतु वीडियो बनाया गया है। तो इसमें बड़े प्रश्नों के उत्तर, निबंध लेखन या कहानी लेखन या पत्र लेखन, इसके बारे में उत्तर की अपेक्षा मत कीजिए। इसके लिए आपको अंतर्जाल पर जाकर जो पत्र लेखन है या कहानी लेखन है उसके बारे में आपको ढूंढना होगा और वहीं से उत्तर ये आपको प्राप्त होंगे। मैं तो बस यहाँ पर सिर्फ इन कृतियों का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हूँ। तो सबसे पहली कृति है यहाँ पर, आओ पता करें। आओ पता करें में क्या है देखिए, इसमें आरोह अवरोह के साथ कविता गायन करवाएं। आरोह और अवरोह इनके साथ यह जो कविता है, इस कविता का छात्रों को गायन करने के लिए कहना है। देखिए, जैसे अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज नहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। अब इसमें देखिए, इस कविता में ऐसी कल्पना की गई है, कवि ने ऐसी कल्पना की है कि अगर हम नदी को कंधे पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखने अगर हमें आता, तो शायद इस नदी को कंधे पर उठाकर, जैसे कि इस चित्र में दिखाया है, देखिए वो जो लड़का है, इस लड़के ने क्या किया है, इस नदी को अपने कंधे पर उठाया है और जहाँ पर उसका मकान है, अपना घर है, जहाँ पर वो रहता है, उस हमारे घर के पास ही में यह नदी उस नदी को वह रख देता। और तब क्या हो जाता, यह नदी उसके घर के काफी करीब से बहने लगती। और जब ऐसा होता, तब इस नदी में नहाने के लिए वो क्या करता, अपने मित्रों को इकट्ठा करता और सभी मित्र इस नदी की पानी में कूद कूद कर, उछल उछल कर उसमें सभी नहाते। ऐसी कल्पना कवि ने यहाँ पर प्रकट की है। तो इस तरह से यह कविता की पंक्तियाँ छात्रों को सुनानी है और उसका अर्थ छात्रों को बताना है। अगली कृति दी है, देखिए, कवि इसे उठाकर घर ले जाना चाहता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने उत्तर दिया है, कवि इसे उठाकर, किसे उठाकर, तो नदी को। तो यहाँ पर उत्तर आएगा नदी। अगला प्रश्न देखिए, कवि इस प्रकार से मित्रों के साथ नहाएंगे। किस प्रकार से, कूद कूद कर और उछल उछल कर।
इसमें अगली कृति दी है, देखिए, आओ अभ्यास करें। नदी की स्वच्छता आप किस प्रकार करना चाहोगे? आजकल अगर हम नदी देखते हैं तो इन नदियों का बिगड़ा हुआ रूप हमें नजर आता है। भारत देश में सबसे पवित्र नदी समझी जाती थी गंगा नदी, लेकिन आज इस गंगा नदी का पानी पीने के लिए तो क्या, वैज्ञानिक कहते हैं नहाने के लिए भी योग्य नहीं है। तो ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि इस गंगा नदी में इतनी सारी गंदगी बहाई जाने लगी कि जिसके कारण यह एक पवित्र नदी आज एक प्रदूषण से लिपटी हुई, घिरी हुई एक नदी के रूप में पाई जाती हैं। तो इसका मतलब है नदियों को साफ रखना, स्वच्छ रखना हमारा प्रथम कर्तव्य बन जाता है। तो इस नदी की स्वच्छता अगर हम करना शुरू करेंगे, आया आप शुरू करना करेंगे, तो आप कौन से उपाय यहाँ पर बताओगे कि नदी की स्वच्छता हम कैसे कर सकते हैं? अगर आपको बताया गया कि नदी स्वच्छ कीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप यह बात अपनी कल्पना से सोचकर यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है। अगली कृति देखिए, आओ सृजन बने। एक अजनबी व्यक्ति आपके गांव की नदी कंधे पर उठाकर ले जाने लगा। एक ऐसी कल्पना की है, देखिए यहाँ पर एक अजनबी व्यक्ति आया आपके गांव में और आपके गांव के पास से जो नदी है, इस नदी को कंधे पर उठाकर ले जा रहा है। आप क्या करोगे? उसे ले जाने दोगे? अगर आप इसका विरोध करना चाहते हैं तो क्यों? क्या बात है कि जिसके कारण आप इस बात का विरोध करोगे? तो ये बातें यहाँ पर भी आपको कल्पना की उड़ान भरनी है। ऐसा सोचना है कि एक अजनबी व्यक्ति आपके गांव में आया है और उसने अपने कंधे पर जो गांव की नदी है उसे उठाया है और वह ले जा रहा है। तो आप उसे किस तरह से समझाओगे या क्या करोगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपके विचार कैसे होंगे? वो यहाँ पर लिखने हैं एक संक्षिप्त परिच्छेद के रूप में। तो यहाँ पर देखिए, इस कृति को पूर्ण करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है और वह है जल प्रदूषण से संबंधित समाचार पढ़ो। अखबार में जो जल प्रदूषण से संबंधित जो खबरें आती हैं, इन खबरों को समाचार पत्र में पढ़ना है और इस कृति को हम उनके द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सातवीं कक्षा का जो कृति कार्यक्रम यहाँ पर दिया है 8 जुलाई का, वो बहुत ही आसान है और इसे आप जल्दी से पूर्ण कीजिए। तब तक हम रुकते हैं। धन्यवाद।